क्लास में अपन ने जो पढ़ा था वीपीटी, है ना, वीपीटी चल रही थी ना। संयोजकता, संयोजकता, बंध सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत, जिसको क्या बोलते हैं भाई, वी बी टी, बैलेंस वैलेंस बैंड थ्योरी, वैलेंस बैंड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो लुईस भैया को पढ़ा था। किसको पढ़ा था भाई? तो लुईस भैया आकृति को बताने में क्या रहा, असफल। क्लियर? इसलिए कौन सा आया भाई, वीपीटी। कौन आया? वीपीटी। तो मैंने कल आपको एक लाइन तो लिखाई दी होगी, लिखा दी क्या? यह सिद्धांत हाइटलर तथा लंदन ने, लिखो लिखो इस लाइन को लिखो, यह सिद्धांत हाइटलर व लंदन, हाइटलर तथा लंदन, यह सिद्धांत हाइटलर तथा लंदन, हाइटलर तथा लंदन ने प्रस्तावित किया। यह सिद्धांत हाइटलर तथा लंदन ने प्रस्तावित किया। ठीक है, नीचे की लाइन से लिखेंगे, पॉलिंग ने इस सिद्धांत का विस्तार किया। विस्तार किसने किया भाई? पॉलिंग ने। विस्तार जो किया वो किसने किया? पॉलिंग ने। दिया तो किसने? हाइटलर और लंदन ने। और विस्तार किसने किया भाई? पॉलिंग ने। ठीक है, मतलब बेचारे ये दो थे, ये तो देख के चल बसे, है ना। और बाद में इसका जो विस्तार रूप देखा किया वो किसने किया? पॉलिंग ने किया। ठीक है, अब पढ़ेंगे मुख्य बिंदु। लिखो इसके लिए, इस सिद्धांत के लिए मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु लिखेंगे एक, इस सिद्धांत के लिए मुख्य बिंदु लिखेंगे भाई, परमाणु अपने संयोजकता कोश में, मुख्य बिंदु लिखेंगे सिद्धांत के लिए, परमाणु अपने संयोजकता कोश में संयोजकता कोश के करना, परमाणु अपने संयोजकता कोश के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को, परमाणु अपने संयोजकता कोश के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करने के लिए या युग्मन करने के लिए, युग्मित करने के लिए या ब्रैकेट में युग्मन करने के लिए, या युग्मन करने के लिए बंध बनाते हैं, यह बंध बनाता है, बंध बनाता है, बंध बनाता है। कौन भाई? परमाणु। परमाणु के पास संयोजकता कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उनको युग्मित करने के लिए क्या बनाता है भाई? बंध। इतनी बात समझ में आई क्या? बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब इस बात को समझिए क्या, आखिर ये कैसे बंध बनाता है ना। एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखते हैं कैसे बंध बनाता है। जैसे हम बात करते हैं ऑक्सीजन परमाणु की। ऑक्सीजन कितने नंबर पर? 8 नंबर पे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आता है? 1s2 2s2 2p4, 8 हो गए ना।
अब इसका देखो, ये तो है संयोजकता कोश। क्या है भाई? संयोजकता कोश या भाइतम कोश। ठीक है, अब इसको बनाना है अपन को। इसको बनाएंगे तो बताओ 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? s के अंदर कितने डिब्बे आते हैं भाई? अरे डिब्बा तो एक ही आता है। s के अंदर कितना आता है? एक डिब्बा आता है। तो क्या बोलेंगे? 2s। s में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? इस प्रकार से भर दे क्या? ठीक है, अब इसको भरेंगे, p को p के अंदर कितने होते हैं भाई? 1 2 और 3। ये कौन सा आ गया बताओ? 2p। p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 4। 1 2 3। इसके बाद युग्मन करवाएंगे अपन, तो 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? क्लियर? अब इसके बाद में आप कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 2। अब यहाँ पे बोलोगे क्या? यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है भाई? 2। तो कितने बंध बनाएगा ऑक्सीजन? 2 ही बंध बनाएगा। क्यों? आने वाला इलेक्ट्रॉन होगा जो यही आएगा क्या? एक तो इसमें आएगा, एक बंध का निर्माण, और एक किसमें आएगा भाई? इसमें, दूसरे बंध का निर्माण। तो ऑक्सीजन परमाणु वास्तव में देखा जाए तो इस प्रकार से बंध बनाता है क्या? ये लॉन पेयर होते हैं यहाँ पे। बहुत पहले अपन ने देखा था, देखा नहीं देखा बताओ? क्लियर? तो ऑक्सीजन जो परमाणु होता है वो कितने बंध बनाता है भाई? 2 ही बंध बनाता है। कितने बनाता है? 2 ही बंध। आई के बात समझ में? तो कैसे देखेंगे इसको? सर हम पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, फिर इसका हम संयोजी कोष देखेंगे, फिर संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है वो देखेंगे अपन। अगर वहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं तो उसी कक्ष में क्या होगा? युग्मन। उसी कक्ष में क्या होगा? युग्मन। और जितने इलेक्ट्रॉन युग्मन करने के लिए आएंगे उतने बंध बनेंगे। उतने क्या बनेंगे? बंध। आई क्या बात समझ में? अब ऐसा भी हो सकता है कि सर मान लो पर्याप्त संख्या में, मान लो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो, तो पर्याप्त संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो उस कंडीशन को हम आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे। क्लियर? इस एग्जाम्पल को उतारो। इसलिए ऑक्सीजन कितने बंध बनाता है भाई? 2 बंध बनाता है। नीचे की लाइन से लिख लेंगे, इसमें ऑक्सीजन परमाणु में 2 बंध बनते हैं। पहला बिंदु तो यही है कि वो क्या करते हैं भाई? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहाँ पर युग्मन कराने के लिए इलेक्ट्रॉन भेजते हैं तो बंध बनते हैं। टू पी एक्स, 2py, 2pz कितने प्रकार के होते हैं? 3। मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, आगे समझाएंगे ये चीज़ें ना, इसलिए नहीं लिखा मैंने आपको यहाँ पे। अगर सारी बातें यहाँ लिख देंगे तो फिर जो बेचारे छोटे मोटे हैं, है ना, उनको बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। कल कितने विद्यार्थी नहीं आए? हाथ खड़ी करना एक बार। ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को, ऑक्सीजन परमाणु अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करने के लिए 2 बंध बनाता है। ऑक्सीजन परमाणु अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करने के लिए कितने बंध बनाता है भाई? 2 ही बंध बनाता है। कितने बंध बनाता है? 2। अब क्या सल्फर के लिए आप ये बात बोल सकते हो क्या? सभी परमाणु के लिए बोल सकते हैं अपन। सल्फर कौन सी हित की मूली है? सही बात है क्या? अपन सबके लिए बोल सकते हैं ये बात। तो सर जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं उनका क्या कर दो? युग्मन। क्लियर? और उनका युग्मन कर दिया, इसका मतलब उतने ही क्या बनाएगा? बंध। बात सही है क्या? क्लियर? दूसरा पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर सेकंड। पॉइंट नंबर सेकंड, यदि किसी परमाणु के पास
यदि किसी परमाणु के पास अपनी मूल अवस्था में, यदि किसी परमाणु के पास अपनी मूल अवस्था में, अपनी मूल अवस्था में पर्याप्त अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो पर्याप्त 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 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो, इस पर्याप्त तो ने गलत लिखा है, पर्याप्त, ठीक है। क्या लिखा आपने भाई? यदि किसी परमाणु के पास मूल अवस्था में पर्याप्त अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो वह उत्तेजित अवस्था में उत्तेजित अवस्था में अपने युग्मित इलेक्ट्रॉन को, वह उत्तेजित अवस्था में अपने युग्मित इलेक्ट्रॉनों को अयुग्मित कर, युग्मित इलेक्ट्रॉनों को अयुग्मित कर पूरे इलेक्ट्रॉन, भाई ये जो उत्तेजित अवस्था है ना, अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ आपको, स्टार्ट कर दिया? हाँ सुनो, एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जो उत्तेजित अवस्था है वो एक ही कक्षा के अंदर जाएगी। जैसे मीन्स आपको मैंने पढ़ाया था परमाणु के बारे में, परमाणु की ये पहली कक्षा है क्या? पहला ऑर्बिट्स है, ठीक है। इसके बाद दूसरा सेल आ गया, तीसरा सेल आ गया। अब तुमने पहले सेल के लिए कौन से उपकोष को पढ़ा भाई? एस उपकोष को पढ़ा। दूसरी कक्षा के लिए एस, और तीसरी कक्षा के लिए एस पी और डी। अच्छा ये एन बराबर फर्स्ट था क्या? ये एन बराबर, और ये एन बराबर, एन बराबर थर्ड के लिए कौन कौन से उपकोष आ रहे हैं? 3s, 3p और 3d, ये तो आ रहे हैं ना। अब मान लो कि आपके पास s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 4 है, तो जब उत्तेजित अवस्था में जाएगा ना तो आपको कौन सा लेना पड़ेगा? 3d, ना कि 4s लेना पड़ेगा, ना कि 4p लेना पड़ेगा, कोई सब नहीं ले सकते आप कौन सा लोगे? ओनली फॉर 3d। ये सेल तो कंप्लीट हो जाएगा, ये कक्षा तो कंप्लीट हो जाएगी आपकी। आई क्या बात समझ में? ऐसा नहीं है कि आप उत्तेजित अवस्था में जाने के लिए आप अगला ले लो कक्षा, नहीं, अगली नहीं लेनी है आपको इसी कक्षा के अंदर उत्तेजित अवस्था में युग्मित इलेक्ट्रॉनों को क्या करना है? अयुग्मित करना है पर्याप्त मात्रा में, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है क्या करोगे? अयुग्मित। कहाँ करोगे? उत्तेजित अवस्था में ले जाकर। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, समझ में आ ही जाएगा। सल्फर का करो, देखें, सल्फर का नहीं, सल्फर का नहीं, फास्फोरस का करो। फास्फोरस करते हैं, फास्फोरस परमाणु करो भाई। देखो इधर फास्फोरस परमाणु कितने पे आता है भाई? 15 पे आता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2, इसके बाद में 3p3। इधर देखेंगे अब, इसके बाद अब इसका संयोजकता कोष कौन सा है भाई? लास्ट वाली कक्षा कौन सी है? 3 है। क्लियर? अब बताओ 3 के अंदर कितने हैं भाई? यहाँ पर तो 2 है, कौन सा आ गया? 3s। ये कौन सा है भाई? 3p है क्या?
और 3p में कितने हैं? 3 है क्या? p में कितने होते हैं डब्बे? 3 होते हैं डब्बे। कितने होते हैं? 3 डब्बे होते हैं ना। कौन सा है? 3p। p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3। अब यहाँ पे जो आउट सेल है, लास्ट वाला उपकोश है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है क्या? है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब इनको क्या करना पड़ेगा? अयुग्मित। यहाँ पर अपन देखें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है भाई? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है? संख्या कितनी है बताओ? 3। लेकिन अगर हम इसको कहाँ लेके जाए? उत्तेजित अवस्था में। कहाँ लेके जाए भाई? उत्तेजित अवस्था में लेके जाएं। अगर आप इसको उत्तेजित अवस्था में लेके जाओगे तो बताओ, यहाँ पे 3s के अंदर कितना जाएगा? 1। और ये कहाँ पहुँच जाएगा? अब पंगा हो गया ना सर, p के अंदर तो 3 ही है जो पहले से विद्यमान है ना। और 3s में से आपने 1 निकाला, तो अब ये कहाँ जाएगा? किसके अंदर जाएगा? d में। क्योंकि हमने देख लिया तीसरी कक्षा के लिए कौन सा उपकोष बाकी पड़ा है। आए क्या बात समझ में? तो हम बोलेंगे तीसरी कक्षा के लिए अभी 3D बाकी है। क्या है भाई? पिक्चर अभी डी में कितने होते हैं? 1 2 3 4 और 5 है कि नहीं है? पिक्चर अभी बाकी है। ये 3D आ गया। कौन सा आ गया? है कि नहीं है? हीरो की एंट्री हो गई। क्या हो गई? हीरो की क्या हो गई? हीरो छुपा हुआ तो आगे होता ही नहीं होता बताओ। अभी छुपा हुआ था हीरो, अब बाहर आ गया। बोल रहा क्या हो गया भाई, क्या हो गया? बोलता है कौन सा? 3s। कि भाई यार गड़बड़ हो गया सौदा। मैं कहाँ पहुँच गया? उत्तेजित अवस्था में। कहाँ पहुँच गया? मुझे पता नहीं था कि पी के अंदर तीनों भरे हुए हैं, है कि नहीं है? नहीं तो मैं उत्तेजित अवस्था में पहुँचता ही नहीं। फिर कहता है कि तो क्या हुआ? तो ये कहता है यार मैं एक इलेक्ट्रॉन कहाँ रखूँ? तो क्या बोलेगा हीरो? अरे यार अपने पास है दिल में जगह। क्या है भाई? अपने पास क्या है? दिल में जगह। और एंट्री कहाँ हो जाएगी बताओ? 3D के अंदर। कहाँ एंट्री हो जाएगी? आई क्या बात समझ में? हीरो के दिल में जगह ही होती है। आई क्या बात समझ में? तो एंट्री कहाँ कर जाएगा? इलेक्ट्रॉन डी के अंदर। इसी प्रकार फास्फोरस अपने 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करने के लिए कितने बंध बनाएगा? 5। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। कितने बंध बनते हैं? 5। आई क्या बात समझ में? नॉर्मली ऐसे 3 बनते हैं, लेकिन दोनों लॉन पेयरों को भी काउंट करोगे तो क्या बन जाएंगे? 5। क्लियर? तो अब इसके नीचे वही लिखेंगे अपन पहले। हाँ यह क्या सिखा आपने? अरे ये तीसरी कक्षा होती है। तीसरी कक्षा के लिए 3 उपकोष आते हैं, एस पी और डी। तो डी तो रहेगा ना इसके साथ। चौथी कक्षा थोड़ी है, तीसरी है। मैं जब ढंग से बता रहा था तब कहाँ था दिमाग? 3D भी होता है। जल्दी छापो, धुआंधार छापने को कंजूसाई नहीं होनी चाहिए। एक प्रश्न लिखेंगे। क्वेश्चन हमारा ये है कि PCl5 बनता है जबकि NCl5 नहीं बनता है। क्वेश्चन ये है PCl5 बनता है लेकिन NCl5 नहीं बनता है। स्पष्टीकरण कीजिए। स्पष्टीकरण कीजिए। स्पष्टीकरण कीजिए।
अभी अपन ने क्या पढ़ा था बताओ भाई? अब भी अपन ने ये पढ़ा था क्या सर, जो केंद्रीय परमाणु है इसके पास पर्याप्त मात्रा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तभी ये बंध बनाता है। क्लियर? आई क्या बात समझ में? या फिर एक बात दूसरी बोले अपन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करने के लिए क्या बनाता है? बंध। क्लियर? अगर हम इस क्वेश्चन को ढंग से देखें, सर यहाँ पे जो केंद्रीय परमाणु है वो कौन है? कौन है भाई? अब फास्फोरस परमाणु के संयोजकता कोष में क्या 5 इलेक्ट्रॉन है क्या? अभी अपन ने क्वेश्चन किया, क्या जो नाइट्रोजन परमाणु है इसके संयोजकता कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है क्या? है भाई? है क्या? तो क्या नाइट्रोजन परमाणु 5 इलेक्ट्रॉन बंद बनाएगा कि नहीं बनाएगा? आपके अनुसार बनाना चाहिए, आपके अनुसार बनाना चाहिए, बनाना चाहिए ना? चलो आओ चेक करते हैं। हाँ, आप कहते हो कि साहब लॉन पेयर है इसलिए वास्तव में एक बंद तो बनाएगा। चलो हम चेक करते हैं। देखें, फास्फोरस अभी किया अपन ने, कितने नंबर पे आता है फास्फोरस? 15 पे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आता है भाई? लास्ट में लिख लेना। ये कौन सा है? 3s2 और 3p3। कितने इलेक्ट्रॉन थे भाई? 3। 3d था। अब मूल अवस्था में, मूल अवस्था में क्या है भाई? खाली है ना? डी में कितने होते हैं? 5। 1 2 3 4 और 5। ये कौन सा है भाई? 3d। लेकिन अब कहाँ जाएगा ये? उत्तेजित अवस्था में। कहाँ जाएगा? ये कौन सी अवस्था है बताओ? मूल अवस्था। कौन सी है? मूल अवस्था में पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो किसमें लेके जाएंगे इसको? उत्तेजित अवस्था में। अब उत्तेजित अवस्था में आप लेके जा रहे हो तो बताओ यहाँ पे कितना रह जाएगा? 1। और यहाँ पे कितना जाएगा? और हीरो की एंट्री हो गई क्या? ये कहाँ पहुँच जाएगा बताओ? डी में। 1 2 3 4 और 5 किसके अंदर पहुँच जाएगा? तो साहब ठीक है, आने वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ पे बंद बनाएंगे आराम से। 1 2 3 4 और 5। मतलब जो क्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा पक्का। ये क्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉन आ गया, ये क्लोरीन परमाणु का आ गया, ये क्लोरीन परमाणु का आ गया, क्लोरीन, और ये किसका आ गया? तो एक फास्फोरस से कितने क्लोरीन ने जुड़ गए? 5 जुड़ गए क्या पक्का? तो PCl5 बनता है। अब क्या NaCl5 बनता है क्या? NCl5 चेक करिए क्या बताओ? चेक करते हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है बताओ? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। परमाणु क्रमांक कितना होता है? क्या बोलेंगे? 1s2 2s2। संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 5 है। कितने हैं? 5 है क्या पक्का? सर एक तो 2s है क्या? s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? p के अंदर कितने हैं बताओ? p में कितने कक्षक होते हैं? कौन सा है ये? p के अंदर कितने होंगे भाई? 3। कौन सी अवस्था है बताओ? कौन सी अवस्था है? मूल अवस्था। अब ये मूल अवस्था से कहाँ पहुंच जाएगा? उत्तेजित अवस्था में। अब मेरे को तुम एक बात बताओ, अगर मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में पहुंचता है तो ये युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? अयुग्मित हो जाएगा। अब पहले तो ये बताओ कि ये इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजोगे आप? क्या 2D होता है क्या? है भाई? जब 2D होता ही नहीं तो आप बताओ 1 2 3 4 और 5 ये 2D आ गया। 2D होता है क्या? 2D नहीं होता है। जब 2D नहीं होता तो क्या उत्तेजित अवस्था में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। मतलब अब ये वास्तविक कंडीशन ये है कि कितने बंद बनाने के योग्य? मात्र 3। लेकिन कितने बना रखे हैं? संभव है क्या? इसलिए कौन सा नहीं बनता? NCl5। और कौन सा बनता है? आई के बाद समझ में? तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 1
2 और 3 किसके आएंगे भाई? Cl के। किसके आएंगे? Cl के। 3 ही बनने चाहिए, 5 तो बनेंगे ही नहीं, क्योंकि 2D उसके पास उपलब्धि नहीं होता है। कैसे लिखेंगे इस बात को? चूंकि सर इसमें फास्फोरस परमाणु के पास जो उत्तेजित अवस्था है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पहुंच गए? डी के अंदर। इसके पास डी कक्षक उपलब्ध है, लेकिन जो नाइट्रोजन परमाणु है इसके पास रिक्त डी कक्षक उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण ये उत्तेजित अवस्था में नहीं जाएगा। इसके कारण नाइट्रोजन परमाणु केवल कितने बंध बनाएगा? 3। आई के बात समझ में? आई कि नहीं आई? क्लियर? लिख लो, इसको मैं लिखा दूंगा हिंदी के अंदर। तो यों की यों मिलेगा, चाहे से कितनी बड़ी बुक हो, की हो चाहे आईसीआर की हो चाहे आईआईटी जेईई की हो, सब में पढ़ाया जाता है प्रश्न, ध्यान रखना। अगर आया इसका मतलब आप नीट के काबिल हो। लगा के पॉइंट लगा के लिखेंगे। यहाँ NCl5 में, यहाँ NCl5 में नाइट्रोजन परमाणु के पास, नाइट्रोजन परमाणु के पास रिक्त डी कक्षक उपलब्ध नहीं है। नाइट्रोजन परमाणु के पास रिक्त डी कक्षक उपलब्ध नहीं है। जिसके कारण नाइट्रोजन परमाणु उत्तेजित अवस्था में नहीं जा सकेगा। इसको काट देना भाई, उत्तेजित अवस्था में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। जिसके कारण नाइट्रोजन परमाणु उत्तेजित अवस्था में नहीं जा सकेगा। अतः नाइट्रोजन परमाणु कितने बंध का निर्माण करेगा? केवल 3 बंध का ही निर्माण करेगा। उत्तेजित अवस्था में नहीं जा सकेगा, अतः नाइट्रोजन परमाणु 3 बंध का ही निर्माण करेगा। अतः नाइट्रोजन परमाणु केवल कितने बंध का निर्माण करेगा भाई? 3 बंध का ही निर्माण करेगा। आई क्या बात समझ में? क्लियर? अगला पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट। ये 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए भाई, ठीक है। अपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित करने के लिए क्या बनाता है? बंध। क्या बनाता है भाई? आई के बात समझ में? अगर मूल अवस्था में पर्याप्त मात्रा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कहाँ जाता है? उत्तेजित अवस्था में। कहाँ जाता है? और अपने सभी युग्मित इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? अयुग्मित। और उसके बाद क्या बनाता है? बंध। इतनी बात समझ में आई क्या? तीसरा पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 3। संयोजकता कोश के परमाणविक कक्षक, संयोजकता कोश के परमाणविक कक्षक, अंडरलाइन कर देना, परमाणविक कक्षक। संयोजकता कोश के परमाणविक कक्षक बंध बनाने से पूर्व, संयोजकता कोश के परमाणविक कक्षक बंध बनाने से पूर्व या बंधन में भाग लेने से पूर्व, या ब्रैकेट में क्या लिख दोगे भाई? बंधन में, बंध निर्माण में भाग लेने से पूर्व, या बंध निर्माण लेने से पूर्व संकरण में भाग लेते हैं। अंडरलाइन कर देना, लेते हैं भाई संकरण, मतलब बनाने से पूर्व किसमें भाग लेंगे बताओ? संकरण में। किसमें भाग लेंगे? संकरण में। अंडरलाइन कर देना, बंध बनाने से पूर्व किसमें भाग लेते हैं? संकरण में भाग लेते हैं।
की इन्हें भाग लेते हैं। आगे लिखेंगे संकरण में भाग लेने से, संकरण में भाग लेने से, संकरण में भाग लेने से समान ऊर्जा तथा समान आकृति, समान ऊर्जा तथा समान आकृति, समान ऊर्जा तथा समान आकृति, अंडरलाइन कर देना, समान ऊर्जा तथा समान आकृति को, समान ऊर्जा तथा समान आकृति के नवनिर्मित संकृत कक्षक के नवनिर्मित समान ऊर्जा तथा समान आकृति के नवनिर्मित संकृत, हाँ, के नवनिर्मित, के नवनिर्मित, नवनिर्मित संकृत कक्षक, संकृत कक्षक के नवनिर्मित संकृत कक्षक समान सामर्थ्य के बंध बनाते हैं, समान सामर्थ्य के बंध बनाते हैं। इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मीन्स ये हुआ कि सर मान लो परमाणु बंध बनाता है, परमाणु क्या बनाता है, तो उससे पूर्व किसमें भाग लेगा? संकरण में। किसमें भाग लेगा भाई? किसमें भाग लेगा? संकरण में। बंध बनाने से पूर्व परमाणु किसमें भाग लेगा? पहले संकरण में। ठीक है, संकरण में जो बनेंगे कक्षक नवनिर्मित संकृत कक्षक बनेंगे। कौन से बनेंगे? नवनिर्मित संकृत कक्षक। ठीक है, जिनकी ऊर्जा और आकृति क्या होगी? समान। आई बात समझ में? और वो मिलकर समान सामर्थ्य के बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? समान सामर्थ्य के बंध बनाते हैं, जिनकी ऊर्जा और आकृति क्या होती है? समान। आई क्या बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, संकृत कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं। चौथा पॉइंट, संकृत कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं। संकृत कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं। संकृत कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं। संकृत कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं तथा प्रबल अतिव्यापन में भाग लेकर सह संयोजक बंध बनाते हैं। तथा प्रबल अतिव्यापन में भाग लेकर, तथा प्रबल अतिव्यापन, अतिव्यापन तथा प्रबल अतिव्यापन में भाग लेकर सह संयोजक बंध बनाते हैं। सह संयोजक बंध बनाते हैं। और आज की क्लास यहीं पे समाप्त। अगली क्लास में फिर हाजिर होंगे। ठीक है भाई।